स्वच्छ भारत मिशन की बड़ी बैठक। क्या लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी का मानदेय बढ़ेगा? बकाया भुगतान पर बड़ी चर्चा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। मैं हूं आपका दोस्त जीतू। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंगेर जिले में आयोजित जिला जल स्वच्छता समिति की बड़ी बैठक, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय निर्माण, ओडीएफ प्लस मॉडल गाँव और जिला अधिकारी को मिले विशेष अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जानकारी किस जिले से निकल कर आ रही है। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये जानकारी मुंगेर जिला से निकल कर आ रही है। सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों, इस खबर की सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब सरकार स्वच्छ भारत को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठा रहे, तो लाखों स्वच्छता कर्मी, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक जुड़े कर्मचारी की उम्मीद भी बढ़ गई है। कर्मचारी लगातार बकाया मानदेय भुगतान और मानदेय वृद्धि की मांग उठा रहे हैं। तो आखिर बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? जिला अधिकारी को कौन सी विशेष शक्तियाँ मिली है? 35 गाँव को ओडीएफ प्लस मॉडल बनाने का क्या मतलब है? और क्या आने वाले समय में स्वच्छता कर्मियों को राहत मिल सकती है? तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि हम हर बिंदु को विस्तार से समझाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस बैठक की। मुंगेर जिला में जिला जल स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी निखिल धनराज ने की। इसमें नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, आईसीडीएस, कृषि विभाग तथा अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत चल रही योजनाओं की समीक्षा करना था। साथ ही लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों को प्रगति मूल्यांकन भी किया गया। बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर गंभीर चर्चा हुई, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि गाँव में कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान हो और स्वच्छ व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। इसके अलावा गोवर्धन बायोगैस यंत्र संचालन, उनकी उपयोगिता पर भी चर्चा की गई। सरकार चाहती है कि बिहार ग्रामीण क्षेत्र में जैविक कचरे का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में हो सके। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसे पूरे प्रशासनिक तंत्र का ध्यान आकर्षित करता है। सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण आदेश के बाद जिला अधिकारियों को विशेष शक्तियां प्रदान की गई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 23 के तहत डीओ को यह अधिकार मिला कि वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 को प्रभावी क्रियान्वयन की प्रत्यक्ष निगरानी करे। इसका मतलब साफ है कि अब स्वच्छता संबंधी योजनाओं की लापरवाही करने वाले अधिकारी और एजेंसियों पर कार्रवाई और अधिक तेजी से हो सकती है। दोस्तों, यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से स्वच्छ भारत योजना के क्रियान्वयन में कई तरह की समस्याएं सामने को देखने को मिली है। अब बात करते हैं वार्षिक योजना को लेकर। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए कार्य योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के अंतर्गत जिले में स्वच्छ व्यवस्था और मजबूत करने का भी लक्ष्य रखा गया। दलित, महादलित टोले में विशेष रूप से स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार से चर्चा भी करने को कहा गया है। जिन परिवारों के पास अब तक शौचालय नहीं है, उन्हें शौचालय निर्माण से जोड़ने की योजना बनाई गई। बैठक में यह भी तय किया गया कि जिले में 35 गाँव को ओडीएफ प्लस मॉडल गाँव के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों, ओडीएफ प्लस मॉडल का मतलब केवल खुले में शौच मुक्ति से नहीं है, बल्कि पर्यावरण, वातावरण, साफ सफाई, बेहतर जीवन शैली को भी हिस्सा है। जानकारी के अनुसार जिले में 487 गाँव को मॉडल गांव बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 452 गाँव पहले ही श्रेणी में आ चुके हैं। अब केवल 35 गांव शेष है, जिसे जल्द ही इस सूची में शामिल करने की तैयारी चल रही। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जब सरकार स्वच्छता का मिशन को लेकर इतने बड़े बड़े लक्ष्य तय कर रहे हैं, तो आखिर उन कर्मचारियों को क्या होगा जो वर्षों से अभियान की रीढ़ बने हुए हैं। दोस्तों, लोग स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक और अन्य संबंधित कर्मचारी लंबे समय से कई मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इन कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में बकाया मानदेय भुगतान, समय पर वेतन, सेवा सुरक्षा, मानदेय वृद्धि शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि वे गांव-गांव जाकर स्वच्छ अभियान को लेकर सफल बनाने में सहयोग करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल पाता है। कई जगहों पर महीनों तक बकाया भुगतान की शिकायतें भी सामने आती रहती। यही कारण कि इस बैठक के बाद कर्मचारी में एक नई की उम्मीद की किरण जाग गई। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से मानदेय वृद्धि को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन जिस तरह से स्वच्छता अभियान का विस्तार किया जा रहा है, उससे कर्मचारी को उम्मीद है कि भविष्य में उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर किसी योजना को सफल बनाना है, तो सबसे पहले उनकी
ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी को मजबूत करना होगा। अगर स्वच्छता कर्मियों को समय पर भुगतान मिले, उचित मानदेय मिले और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाए तो अभियान की सफलता कई गुना बढ़ जाती है। आज बिहार के कई जिलों में स्वच्छता अभियान तेजी से चल रहा है। स्वच्छ गांव सुरक्षित गांव जलवायु अभियान इसी दिशा में बड़ा कदम भी माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य केवल सफाई नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार। ऐसे आने वाले दिनों में स्वच्छता विभाग से जुड़ी नई घोषणाएं भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों इस पूरी खबर का सार यह है कि स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। जिला अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। 35 गाँव को ODF प्लस मॉडल बनाने की भी तैयारी चल रही है। शौचालय निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वच्छता योजनाओं के लिए नई कार्य योजना लागू किया जा रहा है और दूसरी तरफ स्वच्छता कर्मियों तथा पर्यवेक्षक की उम्मीद है कि उनकी लंबित मांगों पर भी जल्द विचार किया जाएगा। अब आपकी क्या राय है? क्या लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मियों का मानदेय बढ़ना चाहिए? क्या बकाया भुगतान जल्द से जल्द जारी होना चाहिए? क्या स्वच्छता कर्मियों को अस्थायी सेवा सुरक्षा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सुझाव है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों मैं आपको वो भी जानकारी दिखा देते हैं कि किस पेपर में ये जानकारी दी गई है। ऐसे तो आप लोग को कोई भी जानकारी बताते हैं तो केवल आप लोग फेक ही जानकारी कहते हैं, लेकिन आपको चलिए साथियों यहाँ पे लिखा गया हिंदुस्तान पेपर के द्वारा लिखा गया जिला जल स्वच्छता समिति की बैठक में स्वच्छ भारत मिशन पर मंथन, यानी मुंगेर जिला से जानकारी निकल कर आ रही है। वही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताए हैं। जो भी जानकारी यहाँ पे लिखा गया था सारा जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए या कोई गलती हो गए या बोलने में मिस्टेक हो गए तो आप अपना छोटा भाई क्षमा भी कर सकते हैं, जैसा कि ये जानकारी लिखा गया है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ। जब तक ले गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।